मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया और वहां जो सैनिक शासन था वह सैनिक शासन के बाद जो सैन्य प्रमुख थे वह राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं और वह 3 अप्रैल को चुनाव हुआ और 3 अप्रैल को रिजल्ट भी आ गया और उसमें उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं। तो यह जो चुनाव हुआ है, कुछ लोग देशों का मानना है या कुछ पश्चिमी देशों का मानना है क्या ये जो राजनीतिक रूप से चुनाव किया गया है म्यांमार में वह एक पक्षीय चुनाव है, क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे पार्टी को या सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वहां पर पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी की वह पार्टी है, लेकिन चुनाव में भाग लेने की अनुमति उसको नहीं दिया गया, जिसके कारण कहा जाता है कि ये चुनाव जो है एक पक्षीय नहीं हो पाया है। खास करके ये अपने पक्ष को ध्यान में रख करके चुनाव कराया गया, ये डेमोक्रेटिक आधार पर चुनाव नहीं हो पाया है। और इसीलिए इसी के संदर्भ में करंट अफेयर में कौन राष्ट्रपति बने हैं उसको देखेंगे। ये सत्ता परिवर्तन जो सैनिक शासन कब लागू किया गया था। अच्छा, म्यांमार जो है, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। आप जब पढ़ेंगे प्राचीन काल में तो म्यांमार भारत का एक पार्ट रहा, अखंड भारत का यह एक हिस्सा था, लेकिन आगे चल करके 1935 के अधिनियम में जब ब्रिटेन एक अधिनियम लाएगा 1935 का और उसी अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हो जाएगा और 1937 में बर्मा भारत से पूरी तरह अलग हो जाएगा और 1948 में बर्मा जो है पूरी तरह से कहा जाता है कि वह स्वतंत्र हो गया था। लेकिन वहां पर ही लोकतंत्र शासन व्यवस्था लाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वह एक महिला है, आंग सान सू की, जो सबसे ज्यादा योगदान उसी महिला का है। क्यों? क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1991 में शांति के लिए। और आंग सान सू की जो है एक पड़ोसी देशों में खास करके महत्वपूर्ण कार्य भी की है। अच्छा, म्यांमार में आप याद रखिएगा 2 समुदाय के लोग रहते हैं, एक तो बौद्ध समुदाय के लोग और दूसरा मुस्लिम समुदाय के लोग वहां रहते हैं, जिनको आपस में लेकर के काफी विवाद भी है। और वही मुस्लिम समुदाय को ही कहा जाता है रोहिंग्या, और वही रोहिंग्या जो है 2013 में देखिएगा ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहिंग्या समुदाय भारत के किस पड़ोसी देश के निवासी है, तो वह म्यांमार के निवासी है। और वही म्यांमार जो है वहां से रोहिंग्या भारत बहुत सारे आते हैं, जिसके कारण भारत में भी विभिन्न प्रकार की चुनौती या समस्या उत्पन्न होता है। तो हम लोग है जो उनका संसद का क्या नाम है, संसद का गठन किया गया था, पहली बार कब किया गया था, उन सभी चीजों पर म्यांमार के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और ये करंट अफेयर का टॉपिक है, आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन बने हैं वो आपको जानना है, एग्जाम में क्वेश्चन, उनकी पार्टी कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा म्यांमार के संसद का क्या नाम है, म्यांमार में कितना सदन है, फिर उसके अलावा म्यांमार की रुपया, ये भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पर मैं हाईलाइट करके ये वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह मैंने एक रफली आपको म्यांमार का आपको चित्र बनाया है। यह बंगाल की खाड़ी है, यह इंडिया आप देख रहे हैं, यह पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र है आपको है, और यही म्यांमार है जो इम्पोर्टेंट है। म्यांमार में याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण नदी है इरावदी नदी, मैं यहाँ लिखा हूँ इरावदी नदी, जो आपको है तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत से निकलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। और पहले यह था म्यांमार से, इसका पहले नाम था बर्मा, और बर्मा की जो राजधानी था यंगून था। यंगून आपको देखिए इस जगह पड़ रहा है यंगून। अभी जो इसका नाम बर्मा से बदल के कर दिया गया म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी नेपिता है जो मिडिल में है। तो आप इसमें याद रखेंगे, इसके भारत के पड़ोसी जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, म्यांमार की जो मुद्रा ये बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, इसका नाम है कयात। म्यांमार कयात इसका जो मुद्रा है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आप देखिएगा 2008 में वहां पर संसद व्यवस्था प्रणाली या संसद का गठन किया गया था 2008 में। तो 2008 में जब किया गया तो उस समय यूनियन पार्लियामेंट बनाया गया था, संघीय संसद। अब संघीय संसद को क्या कहा गया है, पियदांसु हुटाओ कहा गया है, हुलुटाओ कहिए, पियदांसु हुलुटाओ, और यह संसद है और उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, आप याद रखिएगा पियदांसु हुलुटाओ। यह जो है संसद है, और संसद का वहां 2 विंग है। एक विंग आपको है हाउस ऑफ नेशनलिस्ट है, दूसरा विंग जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ नेशनलिस्ट को यहाँ पर हिंदी में लिख दिए राष्ट्रीयताओं का सदन,
यही सदन जो है आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका एक सदन है। दूसरा प्रतिनिधि सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें और इसमें टोटल में याद रखिएगा। अब इसमें संसद का नाम क्या रखा गया है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ संसद का जो नाम है आम्योथा हुटाओ है, आम्योथा हुटाओ। और यह आम्योथा हुटाओ जो है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 224 है। और यह एक अपर हाउस है, उच्च सदन है। आप याद रखिएगा, आम्योथा हुटाओ जो है एक उच्च सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 224 है। इसके अलावा जो दूसरा सदन है वो आप याद रखिएगा पाइथु हुटाओ है, यह लोअर सदन है, लोअर हाउस है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 444 है। ये जो 444 सदस्य है, इसमें 25% सैनिकों के लिए रिजर्व है। तो इसमें आप याद रखिएगा 444 का जब आप 25% करेंगे तो 110, ये 110 सैनिकों के लिए समर्पित है। अभी जो चुनाव किया गया, चुनाव में 554 चुनाव हुआ, जिसमें से जिस पार्टी के राष्ट्रपति बने उनको 429 मिला है। तो एक पक्षीय चुनाव किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण है। और यह 3 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति बने हैं चुनाव के बाद। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन राष्ट्रपति बने हैं, तो उसके विषय में मैं यहाँ लिखा हूं, देख लीजिए। 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार म्यांमार में नए राष्ट्रपति बने हैं। म्यांमार के सैन्य शासक, पहले वो सैन्य शासक थे, सीनियर जनरल मिन आंग हुआंग, मिन आंग हुआंग जो थे, और ये 69 ईयर के हैं। अब आधिकारिक तौर पर देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। सेना प्रमुख किनको बना दिया गया है, जनरल ए विन ऊ को बना दिया गया है, जनरल ए विन ऊ को बना दिया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह जानना है नया राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो मिन आंग हुआंग बन गए हैं, और यह 69 ईयर के हैं। और इन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिए थे 21 फरवरी 2021 को। फरवरी 2021 को सत्ता बदलने के बाद यह सैन्य शासक 5 वर्ष तक ये सैन्य शासक प्रमुख रहे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति अपने आप को नॉमिनेट कर लिए हैं, या चुनाव में जीते हैं और राष्ट्रपति बन गए हैं, जनरल मिन आंग हुआंग। अच्छा, दिसंबर 2025 जनवरी 2026 के बीच चुनाव हुआ है, और इस चुनाव में इनका जो पार्टी है उन पार्टी को बहुमत मिला है। यूएसडीपी पार्टी का जो नाम है याद रखिएगा, यूएसडीपी, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने 80% सीटों पर विजय प्राप्त कर लिया, और इन्हीं में से बन गए हैं मिन आंग हुआंग, जो बन गए हैं वह म्यांमार के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा यूएसडीपी है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस चुनाव को ढोंग बताया, मतलब क्यों, क्योंकि 5 साल तक वो सेना प्रमुख रहे हैं, 2021 से लेकर के 2025-26 तक रहे। फिर इसके बाद उन्होंने चुनाव करवाया, और जो विपक्ष पार्टी था उसको चुनाव में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस चुनाव को क्या कहा, एक ढोंग बताया है। क्योंकि नेशनलिस्ट लीग पार्टी, मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, जो एनएलडी है, तो चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं देगी। और इसी एनएलडी की जो चीफ है वह आंग सान सू की है, और आंग सान सू की जो है भारत में वह पढ़ी लिखी भी है, और उसके बाद उन्होंने शासन भी बनाया था 2015 में। 2015 के बाद वह इनकी पार्टी सरकार भी बनाई थी, काफी उन्होंने अच्छा काम भी कर रहे थे डेमोक्रेसी के आधार पर। लेकिन 2021 में वहां का सैनिक शासक जो प्रमुख थे मिन आंग हुआंग, उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिए। तो आप इसमें याद रखिए आंग सान सू की, और इनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिल चुका है 1991 ईस्वी में। चीन और एशियाई देशों ने हुइंग की सरकार के साथ संबंधों को मजबूत दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि चीन भी आपको म्यांमार में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, एशियन देशों में भी आपको आसियान जो देश है वह भी यहाँ इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो लोग संबंध को मजबूत को बढ़ावा दें। लेकिन पश्चिमी देशों ने म्यांमार की राजनीतिक सरकार को खारिज कर दिया है। क्यों खारिज कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेटिक आधार पर वहां चुनाव आयोजित नहीं किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार आप याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की जो 1991 में मिली है, इनको नजरबंद भी किए हुए हैं म्यांमार की सरकार। अब वह चुनी हुई सरकार हो गई है, फिर भी इनको इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया है। तो आप इसमें याद रखिएगा
3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखेंगे म्यांमार की राजधानी नेपिता, उसकी मुद्रा कयात। 2008 में वो संसद बना, संसद का 2 सदन हो गया, एक आपको अमयोथा उठाओ और दूसरा आपको बना है प्यूथू उठाओ। ये आपको है अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। इसमें सदस्यों की संख्या 224 है, इसमें 440 है। 440 में से सैनिकों के लिए 25% सीट है, 110 सीट इनको रिजर्व कर दिया गया है। और यहाँ पर 1 फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता लड़ दिया गया था। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक था। और भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के संबंध में कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस पड़ोसी देशों में भी अप्रैल में राष्ट्रपति बने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।